दही बुनिया ढाबा हम लोगों ने बिहार के परंपरा और संस्कृति को परोसा है दही बुनिया ढाबा के थ्रू। यहाँ पे वेज है, नॉन वेज है, सारे बेटर है। और यहाँ पे स्पेशल इस चीज के लिए है कि यहाँ पे मसाले जो है वो सब रियल यूज होते हैं। वेज का अलग काउंटर है, हम लोग का किचन अलग है, नॉन वेज का अलग है। और सबको सारे स्टाफ में हाइजीन मेंटेन करके रखते हैं। 90 रुपीज में, 110 में यहाँ पे हम लोग थाली भर पेट खा लेंगे। रुपीज में है। वेज थाली है 120 रुपीज का, एकदम से आपको पता ही नहीं चलेगा रेस्टोरेंट का घर का स्वाद है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। और इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है वो पटना से कुछ दूरी पर, यानी पटना बख्तियारपुर 4 लेन जो है वहाँ पे एक ढाबा है जो कि जिसका नाम दही बुनिया ढाबा है। अब पटना को छोड़कर लोग वहाँ से इतनी दूर दही बुनिया ढाबे में क्यों आए, और ये क्या है, ये ढाबा, यहाँ की क्या खासियत है, इसके बारे में अभी हम जानेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है यहाँ पे कस्टमर। क्या नाम हुआ आपका? शिवानी। शिवानी जी, तो आप यहाँ के बारे में बताइए कि ये दही बुनिया ढाबा जो है इसकी खासियत क्या है? दही बुनिया ढाबा नाम से ही पता चल रहा होगा आपको कि दही बुनिया ढाबा हम लोगों ने बिहार के परंपरा और संस्कृति को परोसा है दही बुनिया ढाबा के थ्रू। ठीक है। अच्छा, यहाँ की क्या क्या स्पेशल डिश है? यहाँ पे वेज है, नॉन वेज है, सारे बेटर है। और यहाँ पे स्पेशल इस चीज के लिए है कि यहाँ पे मसाले जो है वो सब रियल यूज होते हैं। ना ज्यादा ऑयली, ना ज्यादा फेक मसाला जो होता है वो भी मेंटेन किया जाता है यहाँ पे। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग दही बुनिया ढाबा आए। जैसे कि आप पूछी कि पटना में लोग यहाँ पे क्यों आए खाने के लिए, तो यहाँ पे जो खाना मेंटेन होता है वो हाइजीन के साथ होता है, ना ज्यादा ऑयली होता है, हेल्दी होता है। इस रीजन से भी यहाँ पे आ सकते हैं लोग। अगर आपने बात की हाइजीन की, तो ज़्यादातर लोगों को देखते हैं कि खाना बहुत सारे रेस्टोरेंट्स बनाते हैं बट साफ सफाई मेंटेन उतना नहीं रखते हैं, तो जिसके कारण लोग बाहर का खाना खाने से बहुत लोग कतराते हैं। तो यहाँ पे उसका क्या व्यवस्था है, किस जैसे तरीके मैंने आपको बोला कि जैसे वो हमारा किचन है वो वहाँ पे, और वेज का अलग काउंटर है, हम लोग का किचन अलग है, नॉन वेज का अलग है। और सबको सारे स्टाफ में हाइजीन मेंटेन करके रखते हैं। इसलिए मैंने बोला कि लोग यहाँ पे आ सकते हैं खाना। तो आपने बोला वेज और नॉन वेज का अलग अलग जगह बनाया जाता है, यानी कि अगर जो लोग प्योर वेजिटेरियन है उनके लिए भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है कि नॉन वेज? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नीचे हम लोग का नॉन वेज का है और ऊपर हम लोग का वेज। वेज नॉन वेज का काउंटर अलग अलग? हाँ, अलग अलग पूरा। जो लोग वेजिटेरियन है वो नीचे खाते हैं, और जो लोग वेजिटेरियन है उनका खाना ऊपर बनता है, और जो लोग नॉन वेज खाते हैं उनका खाना नीचे बनता है। और वेज में क्या क्या खास यहाँ पे डिश है? पनीर है, मशरूम है, यहाँ का तो वेज सारा ही खास है। वेज थाली भी है जो कि बहुत ही अच्छा है, एकदम स्वाद घर का है। एक कोई बताइए जो वेज का डिश है जिसको कोई अगर आते हैं, अगर पहली बार आते हैं यहाँ पे, तो उनको जरूर ट्राई करना चाहिए। यहाँ का वेज का है, आप वेज सॉरी मशरूम चिल्ली या फिर पनीर मसाला, ये टेस्ट कीजिएगा। इतना स्वादिष्ट आपको फील ही नहीं होगा आप रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, एकदम घर का। एक बार खाइए, बार बार आइए। और नॉन वेज में? नॉन वेज में चिकन लॉलीपॉप हो गया, या फिर यहाँ पे थाली जो है वो एकदम रीजनेबल प्राइस में है। एक आदमी के लिए एकदम बेस्ट है। कहीं हम लोग बाहर खाना प्रेफर करेंगे 90 रुपीज में, 110 में यहाँ पे हम लोग थाली भर पेट खा लेंगे। यहाँ पे सबसे कम दाम का जो थाली हम लोग का एक थाली है वो 90 रुपीज में है। वेज थाली है 120 रुपीज का, एकदम से आपको पता ही नहीं चलेगा रेस्टोरेंट का घर का स्वाद है। तो सबसे ज्यादा महंगा यहाँ पे, जैसे आपने बोला रिजनेबल प्राइस, तो सबसे ज्यादा महंगी डिश जो है उसका प्राइस क्या है? लाइक महंगी हो गई 330, 340 अप्रोक्स, इसी तरीके से। नॉन वेज की डिश? हाँ, नॉन वेज। और वेज की 80 रुपीज? वेज थाली की 120, एंड वेज में पनीर वगैरह कुछ लेना है तो उसके भी अप्रोक्स 300, 250, 350। तो जैसा कि आपने सुना, इन्होंने बताया कि यहाँ पे काफी रिजनेबल प्राइस। ये सबसे ज्यादा मेरे लिए शॉकिंग था कि 120 रुपए में यहाँ पे वेज थाली मिलती है, जो कि और 90 रुपीज में भी एक थाली मिलती है, जो कि काफी कम दाम है। अगर आप कहीं भी जाते हैं रेस्टोरेंट में तो वहाँ पे आपको शुरुआती 200, 250 ऐसे देना पड़ता है किसी भी डिश के लिए, बट यहाँ पे 120 रुपए और 90 रुपए से स्टार्टिंग प्राइस है खाने का। और यहाँ पे आप कुछ भी, आप अगर पटना में हैं तो आपको एक बार पटना से आकर यहाँ का जो दही बुनिया रेस्टोरेंट है वहाँ ये ज़रूर एक बार ट्राई करना चाहिए, और ज़रूर देखना चाहिए कि यहाँ के डिशेस कैसी है खाने में। अभी हम भी ट्राई करेंगे, हम भी अभी यहाँ पे खाकर देखेंगे कि यहाँ की डिशेस कैसी है। ये आप देख रही होंगे, हमारा वॉल पेंटिंग देख रही हूँ, एकदम घर जैसा, जो कहते हैं ना कि गांव विलेज वाले चीजें, महिलाएं हाथ से रोटी बना रही हैं तो कहीं पे कुछ है, एकदम से घर वाली फील आएगी यहाँ पे। यहाँ पे बैठेंगे आप लोग, देखेंगे यहाँ से व्यू भी जो है आपको शहर से बाहर का, सिटी से बाहर का
किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ तो ये है ना कि आपको फील ही नहीं आएगा कि आप रेस्ट रूम, एकदम से घर वाली फील है मैम। इसलिए यहाँ पे ज़रूर आइए, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे आप। ठीक है, तो एक बार अगर आप पटना में हैं या फिर अगर आप पटना जा रहे हैं, बख्तियारपुर की तरफ से आप आ रहे हैं और पटना जा रहे हैं, तो बीच में ये रेस्टोरेंट पड़ता है। यहाँ पे आसपास में कोई रेस्टोरेंट नहीं है, तो आपको ये आसानी से दिख जाएगा। और अगर आप पटना के रहने वाले हैं तो वहाँ से भी आप एक बार आकर यहाँ का खाना जरूर ट्राई करें। यहाँ पे क्या क्या व्यंजन है वो जरूर देखिए, और ऐसे ही तमाम जुड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े लाइव बिहार के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।